हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी बोर्ड पेपर की तैयारी तो ठीक ही चल रही होगी। आपके पास प्री बोर्ड का पेपर भी पहुंच गया होगा। आइए इसमें हम साइंस के क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने से पहले यहाँ कुछ ज़रूरी निर्देश हैं, इसे ज़रूर अध्ययन करिएगा। आइए प्रश्नों पर चलें। प्रश्न पहला, आ सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ प्रत्येक प्रश्न पर 4 विकल्प है, आपको सही उत्तर का चयन करनी है। पहला है, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है बुध। संश्लेषित रेसे हैं, रासायनिक पदार्थ से निर्मित रेसे हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो आप जानते हैं नाइट्रोजन 78% उपस्थित है। चने के पौधों की जड़ों में रहता है जीवाणु, इसमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। कांच का अपवर्तनांक होता है, आपको कांचल दिख रहा होगा, वो कांच है। इसका उत्तर है 1.5। ध्वनि का संचरण संभव नहीं है निर्वात में। पशुओं के मल मूत्र तथा पेड़ पौधों के अपघटन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं जैव उर्वरक। निम्नलिखित में कौन सा आहार किशोर के लिए उचित है? तो आपका उत्तर ख होगा, रोटी दाल सब्जियां। देखिए बाकी सब में नूडल्स चिप्स जैसे चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं। जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग होते हैं संक्रामक रोग। सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक बने होते हैं सिलिकॉन के। आइए रिक्त स्थानों को देखें। धातुओं की संख्या अधातु से अधिक है। हीरा कार्बन का कठोरतम अपर रूप है। कोशिका का नियंत्रण कक्षा केंद्रक है। घड़ियों, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर एवं कृत्रिम उपग्रह में बटन सेल उपयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से तैयार किए जाने वाली खाद उर्वरक को कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें प्रत्येक में 2 अंक है। नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नायलॉन रेशों से निर्मित वस्तुएं हैं पैराशूट, रस्सी, मोजे, ब्रश। आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। लेंस किसे कहते हैं? 2 पारदर्शी माध्यम से घिरा पृष्ठ लेंस कहलाता है। इसका पृष्ठ गोलीय या समतल होता है। विद्युत चालक 2 पदार्थ के नाम लिखिए। इसमें तांबा, लोहा, सिल्वर, पानी, सिरका, नींबू रस। कोई भी 2 लिख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन न मिले तो उसे क्या नुकसान हो सकता है? यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन न मिले तो उसका शरीर कमजोर एवं कुपोषण हो सकता है तथा विभिन्न रोग भी हो सकते हैं। उर्वरक किसे कहते हैं? कुछ विशेष पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से तैयार किए गए खाद को उर्वरक कहते हैं। आप इसके उदाहरण में लिख सकते हैं नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेटी उर्वरक, पोटेशियमी उर्वरक। किशोर के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है? किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि अधिक क्रियाशील होते हैं। स्वच्छता नहीं होने पर बैक्टीरिया संक्रमण कर सकते हैं। साथ ही लड़कियों की मासिक चक्र के समय व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें प्रत्येक में 3 अंक हैं। इनमें पहला है, आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? सोना व चांदी उत्कृष्ट धातुएं हैं जिससे वह वायु, जल, अम्ल, क्षार से क्रिया नहीं करता, निष्क्रिय रहता है, जिससे उसमें अधिक समय तक चमक रहती है। साथ ही वह आघातवर्धन्य और तन्यता का गुण दर्शाती है, जिससे मनचाहा आकार में इसे ढाला जा सकता है। इस कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। पटाखों तथा ईंधन का सार्वजनिक वाहन में लेकर जाना क्यों प्रतिबंधित है? पटाखे तथा ईंधन दहनशील पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन से संयोग कर जलने पर अत्यधिक जनधन की हानि पहुंचा सकते हैं। इस कारण इसे सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना प्रतिबंधित होता है। यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा? यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो रोगाणुओं की संख्या बढ़ने लगेगी, रोगों का संक्रमण हो जाएगा, जिससे शरीर हमेशा रोगग्रस्त रहने लगेगा, अंततः मृत्यु भी हो सकती है। खिलाड़ी नोकदार जूते क्यों पहनते हैं? खिलाड़ी नोकदार जूते पहनते हैं जिससे उनमें घर्षण बढ़ता है, उनमें फिसलन नहीं होती और खेलते तथा दौड़ते समय सुविधा होती है। विटामिन ए, बी तथा सी किन चीज़ों में पाया जाता है? आपको इनके स्रोत बताने हैं। तो विटामिन ए गाजर, कलेजी, दूध, हरी पत्तेदार सब्जी, अंडे की जर्दी,
विटामिन बी अनाज, दूध, दही, मक्खन, मांस, अंडा। विटामिन सी खट्टे रसीले फल जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, मौसम्मी। मैं सलाह दूंगा आप इनसे संबंधित रोग को भी पढ़ लिए रहें, जिसमें विटामिन ए से संबंधित रोग हैं रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी। मैं यह भी सलाह दूंगा कि इनके साथ आप विटामिन डी, ई, के, आयरन के स्रोत तथा इससे संबंधित बीमारी के बारे में भी पढ़ लिए रहें। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें प्रत्येक में 4 अंक हैं। इसमें है सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं ग्रहों का क्रम से नाम होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्रश्न 14 है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस क्रिया में पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसके उदाहरण हो सकते हैं C+O2, CO2, S+O2, SO2। शोर और सुस्वर ध्वनि में अंतर लिखिए। इसे आप टेबल बना के इस प्रकार लिख सकते हैं। तेज आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती शोर है, जबकि वह ध्वनि जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं सुस्वर ध्वनि है। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जबकि इसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। शोर एक प्रदूषण है, जबकि सुस्वर ध्वनि सामान्य श्रव्य ध्वनि है। उदाहरण में लिख सकते हैं हवाई जहाज की आवाज़, पटाखे, तेज वाद्य यंत्र। सुस्वर में लिख सकते हैं सामान्य बातचीत, मधुर संगीत। उचित संबंध जोड़िए। यहाँ CNG प्राकृतिक गैस है, समुद्र से ज्वारीय ऊर्जा मिलता है, विंड फार्म से पवन ऊर्जा मिलती है, यहाँ सौर ऊर्जा लिखा है, बांध से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यहाँ सभी उचित संबंध में ही बने हुए हैं। याद रखिए विंड फार्म पवन ऊर्जा के लिए होता है, जबकि सौर ऊर्जा का उपयोग हम सोलर कुकर, सोलर प्लेट में करते हैं। प्रश्न 17 है, पादप कोशिका का चित्र बनाकर 5 कोशिकांग के नाम लिखिए अथवा जंतु कोशिका का चित्र बनाकर 5 कोशिकांग के नाम लिखिए। ये प्रश्न पिछले वर्ष से भी आए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। लाल रक्त कोशिका तथा हंसियाकार रक्त कोशिका में अंतर लिखिए। आप सारणी बना के लिखिए। ये गोलाकार होते हैं, ये हंसियाकार होते हैं। ये मुलायम व लचीले होते हैं, ये कड़े एवं कम लचीले होते हैं। रक्तवाहिनियों में आसानी से बह सकते हैं, ये गुच्छों में जाते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, इनका जीवन मात्र 20 दिन का होता है। आप चित्र भी बना दें तो और बेहतर है। अथवा के प्रश्न को लिखना चाहें तो है निर्जलीकरण क्या है, इसे दूर करने के उपाय क्या हैं। उल्टी दस्त होने के कारण शरीर में जल की कमी होना निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन है। इसे रोकने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। ORS का घोल पीते रहें, नारियल पानी पिएं, नमकीन लस्सी, नींबू की शिकंजी, चावल का मांड पिएं, दाल पानी पिएं। प्रश्न 19 और 20 में 6 अंक है। इसमें 19 है, ग्रीन हाउस प्रभाव को विस्तार से समझाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव सूर्य की अवरक्त किरणों को सोख लेने के कारण वायुमंडल का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने के कारण लगातार बढ़ रही वायु प्रदूषण ही ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ने के कारक है। प्रभावी परिणाम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, हिमस्खलन से बाढ़ की समस्या, अधिक तापमान बढ़ने से जीव जंतुओं में हानिकारक प्रभाव। अथवा में प्रश्न है, ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखाचित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनता है। आप चित्र बनाएंगे, इसमें लिखेंगे विधि। पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ मात्रा मोटी परत नली में लेकर ऊपर कार्क लगा देंगे तथा टब में उल्टा रखी एक परत नली से इसका संबंध पाइप द्वारा कर देंगे। गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन गैस बनने लगेगा। समीकरण पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सिंचाई की किन्हीं 2 नवीन तकनीक के संबंध में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। सिंचाई के नवीन तकनीक, पहला स्प्रिंगल या फव्वारा सिंचाई। खड़ी फसल पर कृत्रिम रूप से फव्वारे के रूप में पानी की बरसात की जाती है। लाभ, इससे पानी की बर्बादी कम होती है। ऊंची नीची जमीन पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, ड्रिप या टपक सिंचाई।
पानी को बंद पाइपों में सूक्ष्म छिद्र द्वारा पौधों तक पहुंचाया जाता है। लाभ, पानी की कम मात्रा लगती है। उर्वरकों को भी इसी विधि द्वारा पौधों तक पहुंचाया जा सकता है। अथवा में है जुताई क्या है, जुताई के लाभ लिखिए। जुताई के पारंपरिक एवं आधुनिक उपकरण कौन कौन से हैं। जुताई, कृषि के लिए मिट्टी को पलटने तथा भुरभुरा बनाने की विधि जुताई है। जुताई से लाभ, मिट्टी भुरभुरी और हल्की होती है। मिट्टी के घास फूस खाद बन जाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। केंचुआ मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाता है। खेत में डाले गए खाद सभी तरफ फैलते हैं। जुताई के पारंपरिक उपकरण हल, बीज भेदक हल, मिट्टी पलट हल। आधुनिक उपकरण ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर अथवा हैरो। आप लिखकर तैयारी करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी जरूर रख लें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चर्चाएं जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू विथ बेस्ट विशेष।